दुनिया बदल गई सिर्फ 24 घंटे में। 28 फरवरी 2026 सुबह होती है ईरान में और आकाश से आग बरसना शुरू हो जाती है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये इतिहास था, एक नया अध्याय था। आज हम आपको बताएंगे क्या कंफर्म्ड है, क्या स्पेकुलेशन है और दुनिया कहाँ जा रही है। 200 फाइटर जेट्स, 500 मिलिट्री टारगेट्स एक रात में। इजरायली की एयरफोर्स ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉम्बैट सॉर्टी लॉन्च की। 200 मिलिट्री फाइटर जेट्स के साथ 500 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। तेहरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इस्फहान की न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटीज और बंदर अब्बास में आईआरजीसी नेवल फोर्सेस सब एक साथ स्ट्राइक किए गए। अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल्स और हिमार्स लॉन्चर्स यूज किए। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक सर्जिकल डिसमेंटलिंग थी पूरी ईरानी मिलिट्री मशीन्स की। हर खबर सच्ची नहीं होती, ये प्रूफ है। सोशल मीडिया पर क्लेम आए हैं कि चाबार पोर्ट को निशाना बनाया गया, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी ने कुछ और ही बताया। वेंटर सैटेलाइट इमेज क्लियरली दिखाती है डैमेज कोनार पोर्ट पर हुआ, चाबार पर नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, वॉर में गलत इंफॉर्मेशन उतनी ही खतरनाक होती है जितनी एक्चुअल अटैक। हमेशा वेरीफाई करो, पहले स्प्रेड मत करो। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने भी वॉर किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल्स और ड्रोन दागे। इजराइल, बहरीन, कुवैत और कतर में यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। दुबई में भी धमाके सुनाई दिए गए। ईरान ने गल्फ अरब स्टेट के खिलाफ भी स्ट्राइक किए जो यूएस बेसिस होस्ट करते हैं। बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर टारगेट हुआ। 3 अमेरिकन सोल्जर मारे गए और 5 सीरियसली वाउंडेड हैं। ये कंफर्मेशन आई है यूएस सेंट्रल कमांड से। ईरान, इजराइल, कतर, इराक, कुवैत, बहरीन सब ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 1X975 विजयवाड़ा से शारजा जा रहा था, उसने मिड एयर ही यू टर्न ले लिया। लैक्स पैसेंजर्स स्टैंडर्ड हो गए ग्लोबली। फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक यूएई में प्रैक्टिकली जीरो फ्लाइट एक्टिविटी थी। ये वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, आपके जिंदगी और ट्रैवल तक पहुंची। दुबई से सैन फ्रांसिस्को रूट ही बदल गया। एमिरेट्स की EK225 दुबई से सैन फ्रांसिस्को, इसका यूजुअल रूट ईरान के ऊपर से था, अब वो नहीं हो सकता। फ्लाई दुबई FZ444 लखनऊ से दुबई डाइवर्टेड। एयर अरेबिया G9950 शारजा से मॉस्को ईरानियन एयर स्पेस से दूर रहा। ये डाइवर्जन सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये बता रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी ग्लोबल एविएशन को अफेक्ट किया है। एक वॉर ने दुनिया भर की फ्लाइट्स का जीपीएस बदल दिया। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर स्टेट सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन सब ने ईरान की जवाबी हमलों की कड़ी निंदा की। कतर ने कहा यह हमारे नेशनल सॉवरेनिटी का फ्लैग्रेंट वॉयलेशन है। सऊदी अरेबिया ने वार्न किया डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यूएई में एक सिविलियन कैजुअलिटी कंफर्म्ड, लेकिन एक ट्विस्ट भी रहा। कुछ गल्फ नेशन ने यूएस इजराइल के पहले अटैक को भी गलत बताया, कहते हुए कि ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहा है। सच और झूठ में फर्क करना ही असली काम है। बहुत से क्लेम वायरल हो रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। यूएस बेसिस पर डायरेक्ट हिट हुए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुए, लेकिन CNN, PBS और IAEA के मुताबिक ये सब अनवेरीफाइड है। IAEA हेड राफेल ग्रॉसी ने खुद कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लार्जली इंटैक्ट है। इंडिपेंडेंट सोर्स ने क्लेम को कंफर्म नहीं किया। वॉर में प्रोपोगंडा दोनों तरफ से आता है, आपका काम है वेरीफाइड सोर्सेस फॉलो करना। ये दुनिया का सबसे डेंजरस 24 घंटे थे और अभी ये खत्म नहीं हुआ। फॉलो करो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और याद रखो, वेरीफाइड करो फिर बिलीव करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।